बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं हक नवाज जिलानी लाइव। हम बात करेंगे आज दो मौज़ूआत हैं हमारे पास। सबसे पहला जो मौजू जिस पर हम बात करेंगे वो है मरियम नवाज़ की जो जलसा हुई थी, एक जलसी लाहौर में शादरा में कुछ दिन पहले यानी हफ्ता पहले, जिसमें तकरीबन 500-600 लोग आए थे। वो उस नाकामी के बाद नून लीग को बहुत बड़ा दचका लगा था और वो अभी तक उस कैफियत में है कि क्या हो गया है हमारे साथ। यानी अवाम तो हमारे साथ नहीं है, पहले भी इनके साथ नहीं थे, लेकिन पहले फिर भी कुछ लोग थे, ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं थे। लेकिन अब तो हालात ये है कि अगर 100 में से आप 100 बंदों का इंटरव्यू करें तो उसमें 3-4 बंदे आपको कहेंगे कि हम नून लीग को वोट देंगे, वो भी अपनी मफाद की खातिर, जिन लोगों के मफादात उनसे वाबस्ता है। लेकिन हम ये बात नहीं करेंगे जलसे के हवाले से। मैं जो असल में बात आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जब इनका जलसा नाकाम हुआ और लोगों ने इनको वहाँ पर जलसे में हाजिरी नहीं की, यानी अदम इत्तेमाद का इजहार किया, और फिर शहबाज शरीफ का जलसा भी जो हुआ था जिसमें बहुत गालियाँ उनको पड़ी वहाँ पर शहबाज शरीफ को, जो हम बयान भी नहीं कर सकते। अच्छी बात नहीं, गालियाँ नहीं देनी चाहिए, अपना गम का इजहार, गुस्से का इजहार आपका हक है, आपका एहतजाज आपका हक है, लेकिन गालियाँ किसी भी जो है फ़र्द को नहीं निकालनी चाहिए, वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। आप उनके खिलाफ बात कर सकते हैं, मैं वो भी बात नहीं करूंगा। मैं एक और बात करने वाला हूँ। मैं ये बात करने वाला हूँ कि जब ये जलसे नाकाम हुए हैं तो 3-4 रोज से हमने देखा है कि शादरा के जहाँ पर ये जलसे मुनक्किद हुए थे या जिन इलाकों में, वहाँ पर लोड शेडिंग इन लोगों ने शुरू की है, और 15 से 20 घंटे और 12 घंटे लोड शेडिंग यानी मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने शुरू की है, जो पहले नहीं थे। और ये बताया जाता है हुकाम की तरफ से कि आप लोगों को सियासी सज़ा दी जा रही है। तो ये पहली दफ़ा हम पाकिस्तान में, जिस तरह पहली दफ़ा हम बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, इस तरह अब हम ये भी देख रहे हैं कि अभी जो लोग जलसे में नहीं जाएंगे और जो न्यूट्रल और ये लोग इकट्ठे हुए हैं नून लीग वाले, तो अब अगर कोई इनके जलसे में नहीं जाएगा, जिन इलाकों में, जिन ज़िले में, जिन तहसील में इनका जलसा होगा, तो उन लोगों को मुख्तलिफ सज़ाएँ दी जाएगी। और उनमें एक सज़ा ये भी है कि वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी और बिजली के मीटर भी काटे जाएंगे, और ये बहाना करके कि यहाँ पर ये मसला है, वो मसला है। यानी अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ कोई मसला नहीं है, यानी लोग बिल भी पे कर रहे हैं, मीटर भी लगे हुए हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर भी ये 3-4 रोज से उनको सियासी सजा के तौर पर, यानी ज़्यादातर वहाँ पर जो वोटर है वो इमरान खान के हैं, ये सबको मालूम है। तो इमरान खान के वोटर के नाते उनको ये सज़ा दी जा रही है, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, पीटीआई के जो रहनुमा है, पहले उनको लापता किया जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेलों में डाला जाता था, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको रिहा किया जाता था, उनकी सारी गुनाह माफ़ हो जाती थी। और अब ये है कि इनको लापता किया जाता है, यानी उनको जेलों में बंद नहीं किया जाता बल्कि लापता किया जाता है, महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, और उन पर तमाम हरबे इस्तेमाल करके आखिर में उनको मीडिया के सामने पेश किया जाता है। जिस तरह आपने उस्मान डार की मिसाल हमारे सामने है, उनको आपने देखा कि किस तरह जुल्म सितम करके, लेकिन उसके बयानिया को उनके वालिदा ने और उनकी मीडिया, जिस दुनिया टीवी में उनको कामराज शाहिद को इंटरव्यू दिया, बिल्कुल ज़ीरो कर दिया कि जब उनके माँ ने कहा था कि मैं न्यूट्रल के सामने और इन सब के सामने मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। अब फिर पिंडी के जो शेर है थे, या शेर है, पता नहीं उनको कहा जाता है पीटीआई का, सदाकत अली अब्बासी, बहुत बड़े एक वर्कर थे, पीटीआई के शुरू से वर्कर थे, और गरीब घराने से उनका ताल्लुक है, कोई अमीर कबीर घराने से उनका ताल्लुक नहीं था। उनको भी लापता किया गया। और अभी जब ये केस हुआ कामरान शाहिद वाला, तो उसके बाद इनका भी इंटरव्यू डॉन टीवी पे चलने वाला था और उनके लिए सारी अरेंजमेंट हो गई थी। लेकिन कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट हो रहा है कि मालिकान को जब पता चला तो उन्होंने ये कैंसिल किया। अब अल्लाह को इल्म है कि मालिकान को पता चला, मालिकान ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम ये बदनामी अफोर्ड नहीं कर सकते, या न्यूट्रल को ये एहसास हुआ कि ये तो हमारी बदनामी हो रही है, ये तो सब कुछ लोगों को मालूम हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब फिर उनको छोड़ा गया और वो घर पहुंच गए हैं। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है, मेरी जो सोच है वो ये है कि उनको इस तरह नहीं छोड़ा गया। उनको ये लोग किसी और तरीके से, कुछ दिन बाद आप देखेंगे उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे या कुछ कराएंगे उनसे, ताकि ये वो भी पीटीआई से, यानी पार्टी वो छोड़ दे और पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ बोलना शुरू कर दे। और यही लोग पहले जो है इमरान के हक में बात करते थे।
یہ سب نیوٹرل جو کر رہے ہیں، یہ سب دنیا کو معلوم ہے. آپ پاکستان کی کسی بھی گلی میں جائے، کسی بھی شہر میں جائے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ سب کون کرا رہا ہے اور ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. تو وہ سارے نیوٹرل کا جو کمپنی ہے اس کا نام بتائیں گے کہ یہ سب کچھ، یہ حکومت بھی چلا رہے، مہنگائی بھی یہ لوگ کرا رہے، سب مال دار جو کر رہے، کرپشن، یہ سارا کچھ یہ لوگ کر رہے اور بدنام سیاستدانوں کو کر رہے. 11 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی انہوں نے کرایا ہے، خود اس میں انوالو ہے، لیکن بدنام سیاستدانوں کو کر رہے ہیں. تو یہ وہ حقائق ہے جس پر سب کو غور کرنا چاہیے، خاص کر نیوٹرل کو، کمپنی کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے. آپ سے لوگ نفرت کرنے لگے، خدا را پاکستان پہ رحم کرے اور اس ملک پہ رحم کرے، سیاست سے اپنے آپ کو نکالے. اور یہ جو آپ لاپتہ، جو سیاستدان ابھی لاپتہ کرتے تھے، پہلے آپ تو خیبر پختونخوا کے لوگ لاپتہ کرتے تھے اور پنجاب بلوچستان کے لوگ لاپتہ کرتے تھے، سندھ سے لوگ لاپتہ کرتے تھے، عام لوگوں کو لاپتہ کرتے تھے اور پھر ان کو مختلف پیسوں سے یا مختلف طریقوں سے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور کورٹ میں پیش نہیں کیا جاتا تھا. لیکن اب آپ سیاستدان لاپتہ کرتے ہیں تو یہ جو روش آپ نے شروع کر دی، اس سے بہت زیادہ نفرت پھیل رہی ہے. پہلے بھی پاکستان کو آپ نے تباہ کر دیا، تمام معاملات کو آپ نے تباہ کر دیا، کاروبار نہیں چل رہے، لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. تو اب ملک پہ رحم کرے اور یہ جو آپ نے سیاست شروع کر دی تو اس کو ختم کرے. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.